नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, हिंदी साहित्य ज्ञान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले भाषा के बारे में। भाषा क्या है बच्चों? भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना। अतः मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। आप सब यह जानते ही होंगे कि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरों के विचारों को समझ सकता है। इसलिए हम सरलता से परिभाषा के रूप में यह कह सकते हैं कि मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। बेटा, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले जानते हैं मौखिक भाषा के बारे में। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं या कोई व्यक्ति भाषण, वाद विवाद आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बोलकर अपने विचार को प्रकट करने को मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। जब कोई व्यक्ति पत्र या लेख आदि द्वारा अपने विचारों से परिचित कराता है तो इसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। लिखकर बात को प्रकट करने को लिखित भाषा कहते हैं। अब हम जानते हैं मातृभाषा के बारे में। मातृभाषा क्या है? घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। अब आइए बोली पर। बोली क्या है? बोली से अभिप्राय स्थानीय और घरेलू बोली से है। यह किसी विशेष स्थान में प्रयोग होती है तथा इसका क्षेत्र सीमित होता है। हम कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष में बोला जाने वाला भाषा का रूप बोली कहलाता है। किसी भाषा का क्षेत्र रूप ही बोली कहलाता है। बोली भाषा का ही एक रूप है। अब जानते हैं भाषा व बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा में साहित्यिक रचना होती है। भाषा सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। साहित्यिक रचना उपभाषा में या बोली में भी होती है, जैसे अवधी ब्रज बोली है लेकिन इनमें भी साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। क्षेत्र विशेष के जन समुदाय द्वारा यह प्रयोग की जाती है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसी भी भाषा की लिखावट या फिर लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा में हर ध्वनि के लिए कोई चिन्ह अवश्य होता है। इन चिन्हों से मौखिक भाषा को लिखा जाता है। यह चिन्हों की व्यवस्था ही लिपि है। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। आप यह जानते ही होंगे कि हिंदी भाषा का जन्म मूलतः संस्कृत से हुआ है, इसलिए संस्कृत तथा हिंदी दोनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है। अधिकतर यूरोपीय भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू फारसी लिपि में तथा पंजाबी गुरमुखी में लिखी जाती है। यह बात भी जानने योग्य है बच्चों कि अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती हैं, परंतु फारसी लिपि अर्थात उर्दू को दाएं से बाएं लिखा जाता है। आइए कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां देखें। पंजाबी की गुरमुखी, अंग्रेजी रोमन, मराठी देवनागरी, उर्दू फारसी। अब जानते हैं व्याकरण क्या है और व्याकरण के कितने अंग हैं। प्रत्येक भाषा की अलग अलग व्यवस्था होती है। विचारों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग शब्द तथा वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि, शब्द तथा वाक्य रचना व प्रयोग की उपयुक्तता व सार्थकता जानने के लिए
कुछ नियमों का विधान किया जाता है। ये जो नियम हैं ये ही व्याकरण कहलाते हैं। भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण क्या हुआ बच्चों? भाषा के शुद्ध रूप को ज्ञान कराने वाला ग्रंथ। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। इसके 3 विभाग माने गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अगले अध्याय में हम वर्ण, शब्द और वाक्य के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा है आपको मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके अवश्य पूछें। धन्यवाद बच्चों।